जमना है, कहो इंशाअल्लाह। अब तकवे पर जमना है, अब अल्लाह की इताअत पर जमना है, अब गुनाहों से दूर रहना है, और जैसे कोई गलती हो जाए सब काम छोड़ के अल्लाह से माफी मांगनी, देर नहीं करनी, क्योंकि पल पल ये खतरा है। जो वाकई ज़माने के तकाज़ों से वाकिफ़ लोग हैं वो हर वक्त उनका दिल इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ लगा रहता है, और इसलिए कि वो बार बार ताज़ा तरीन वहाँ की खबरें जानना चाहते हैं कि कहीं दज्जाल आ तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा दावा तो नहीं हो गया। ये गफलत के साथ ज़िंदगी के दिन नहीं हैं, गफलत के साथ गुजारने वाले दिन नहीं हैं, ये बहुत होशियारी के दिन है। और ये भी याद रखना, उल्टे सीधे मुक़ल्लिदों और मौलवियों, उल्टे सीधे जो अपने आप को आलिम कहते हैं और हैं वो जाहिल, उनकी बातों के चक्कर में मत आना। वो तरह तरह की बातें तुमको बताकर तुमको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। जो सच्चे पक्के अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत याफ्ता, कुरान मजीद के मुफस्सिर, कुरान को गहराई से समझने वाले, अल्लाह के रसूल की मंशा को समझने वाले, अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजारने वाले, जिन पर वक्त के सारे बुजुर्गों ने एतमाद का इजहार किया, उनकी बात मानना है। वरना सोशल मीडिया पर जाओ तो 50 इंजीनियर मिलेंगे और 50 डॉक्टर मिलेंगे और 50 तरह तरह के लोग मिलेंगे जो इस्लामी प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम कि इस्लाम की वेबसाइट्स के नाम से जो वेबसाइट्स चल रही हैं उसमें से तकरीबन 70% यहूदियों की वेबसाइट्स हैं और बाकी कादियानियों की वेबसाइट्स हैं, कुछ हमारे मुल्क के हिंदुओं की वेबसाइट्स हैं जो इस्लाम के नाम पर चल रही हैं, और उसमें कुरान का दर्स होता है, अहादीस का दर्स होता है, मसले बताए जाते हैं, और हमारे नौजवान वो बेचारे बजाय उलमा से जुड़ने के वो सोशल मीडिया से मसले मालूम करते हैं। अभी मुझसे चंद दिन पहले यहीं किसी नौजवान ने पूछा कि हमें बाद मसले मालूम करने पड़ते हैं तो हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ परेशान ये होते हैं कि अलग अलग साइट से अलग अलग जवाब मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब आप बीमार पड़ते हो तो सोशल मीडिया पर जाकर इलाज कराते हो, आपको कैंसर हो जाए तो आप फ़ौरन सोशल मीडिया की साइट खोलो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और इलाज शुरू करो, तो इतना ज़रूर फ़ायदा होगा उस इलाज से कि अगर वो इलाज न कराते तो साल 2 साल घर वालों को तीमारदारी करनी पड़ती। सोशल मीडिया के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी घर वालों की परेशानी दूर हो जाएगी। जब आपको कोई मुकदमा लड़ना हो, कोई अदालत का मसला कानून का हो, तो आप किसके पास जाते हो? किसी इंजीनियर के पास। किसी भाई हमको फला कानून मालूम करना है तो इंजीनियर साहब बता दीजिए, तो इंजीनियर साहब अगर आपके खालाजाद भाई हैं तो वह आपको मसला बताने के बजाय या मशवरा देने के बजाय अपनी चपरासी से कहेंगे इनको बाइक पे बिठाओ और दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ और देर न करो, जल्दी करो जल्दी। भाई जब कोई मसला मालूम करना है तो सोशल मीडिया पर मत जाओ, किसी मुहक्किक आलिम के पास जाओ, उनसे बात पूछो। इसलिए मौजूदा ज़माना क्या है, ये दौर फितन क्या है, किस किस तरतीब से फितने आने वाले हैं, क्या होने वाला है, दुनिया भर के हालात क्या अलामतें दिखा रहे हैं, क्या आसार ज़ाहिर हो रहे हैं, बल्द सगीर हिंद पाक में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, सरजमीन फ़लस्तीन में क्या हादिसे रूनुमा हो रहे हैं, आलम अरब में कैसे मुशरिक लोगों का कब्जा हो गया है, अरब हुकूमतें इस वक्त मंदिरों का इफ्तिताह अपने अरब मुल्कों में करा रही हैं, अरब हुक्काम किस तरह इस वक्त मुशरिकाना नारे बुलंद कर रहे हैं, ये सब आखिरी ज़माने की अलामतें हैं। अल्लाह के रसूल ये तक फरमा गए थे कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक जज़ीरे अरब में बुत परस्ती फिर से न शुरू हो जाए। अब दुनिया हैरान है कि अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा से है। हम तुम्हारे मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, कतन नहीं है। तुम गलत करोगे तो हम गलत कहेंगे, हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि तुम हमारा वीज़ा बंद कर दोगे, तुम हमारी हाजिरी उस जगह बंद कर दोगे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमारा ताल्लुक ईमान से, कुरान से, अपने बुजुर्गों से मजबूत होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, किताबों का मुताला बढ़ना चाहिए। मुझे तुमसे सख्त शिकायत है।